अच्छा, शंकर जी के गले में जो सर्प है वो कहाँ से आया? हमने आपसे कहा था, आज बताते हैं। भगवान शिव के गले में जो सर्प है वो कौन है? कहाँ से भगवान शिव के गले में सर्प आ गया? बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनना। और नाग पंचमी कब से मनाई जा रही है, यह भी इस कथा से जुड़ा हुआ है। एक बार माता लक्ष्मी और नारायण इस मृत्यु लोक में आए और दोनों चले जा रहे थे। लक्ष्मी नारायण पैदल चले जा रहे थे तो भगवान नारायण थोड़े बच बच करके चल रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि प्रभु, आप ऐसे बच बच करके क्यों चल रहे हो, क्या बात है? तो भगवान नारायण ने कहा कि देवी, मृत्युलोक के मनुष्यों की दृष्टि इतनी प्यारी हो गई है कि उनको कंकड़ कंकड़ में शंकर दिखता है। मनुष्यों की दृष्टि इतनी प्यारी हो गई कि उनको नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर दिखता है। तो देवी, मनुष्यों को तो नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है, अरे मुझे तो इस सारे भूमंडल पर कंकड़ कंकड़ में शंकर दिखाई देता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, इस संसार में हर जगह कंकड़ हैं, आप कैसे बच करके चलोगे? भाई, कहीं ना कहीं तो पैर पड़ ही जाएगा। जैसे आप लोग भी यहाँ से मंच से लेकर यदि बाहर तक भी जाओगे तो एक न एक कंकड़ पर पैर पड़ ही जाएगा, बच नहीं सकते। तो भगवान नारायण ने कहा कि देवी, यदि ऐसी बात है तो मैं एक ऐसा रूप लूंगा कि जिसके पैर ही नहीं होंगे। और कहते कहते भगवान नारायण का शरीर गल गया और नारायण के शरीर के गलने के बाद नारायण के शरीर ने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और सर्प का रूप धारण करके भगवान नारायण चलने लगे। अच्छा, आपको बतावें, सर्प के पैर नहीं होते, सर्प बिना पैर के चलता, उसके पैर नहीं होते। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं ऐसा रूप धारण करूंगा कि जिस जीव के पैर ही नहीं होंगे, जब पैर नहीं होंगे तो हमें पैर रखने का दोष ही नहीं लगेगा। जब भगवान नारायण ने अपना सर्प रूप बनाया, भगवान शिव लीला देख रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, आपने मेरे कारण इतनी कठोर देह को धारण किया है, तो प्रभु आपका यह बलिदान मैं जाने नहीं दूंगा साधारण तरीके से। तो भगवान शिव ने उन्हीं सर्प को उठाया और उस सर्प को उठा करके अपने गले में डाल दिया। तो वही नारायण रूपी सर्प ही भगवान शिव अपने गले में धारण किया करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान शिव ने कहा कि प्रभु, आपकी जगह इस धराधाम पर नहीं, आपकी जगह तो हमारे सर पर है, यहाँ बैठो आप। तो नारायण ही सर्प के रूप में भगवान शिव के साथ में निरंतर रहा करते हैं। इन दोनों की बड़ी प्यारी मित्रता है, कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते। और किसी संत ने तो कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वह बांसुरी साक्षात भगवान शिव ही बन करके आए थे। वह बांसुरी के रूप में भगवान शंकर आए थे और शंकर के पास जो सर्प है वे भगवान नारायण हैं। और जिस दिन भगवान शिव ने अपने गले में नारायण को धारण किया था और जिस दिन भगवान नारायण ने सर्प रूप लिया था, तो भगवान शिव ने कहा था कि 12 महीना सब देवताओं की पूजन होगी, लेकिन जिस दिन नारायण ने सर्प का रूप धारण किया है, इस दिन उस सर्प के रूप में हमारे प्यारे नारायण की पूजन होगी और वह दिन नाग पंचमी के नाम से विख्यात होगा। तो उसी दिन से हम सब जो है नाग पंचमी का महोत्सव मनाते आ रहे हैं। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजन होती है, मतलब हम भगवान नारायण की पूजन किया करते हैं सर्प के रूप में। चलो बैठे रहो आप सब।